Can you see the screen, please? Yes, sir. So today we are going to start our last chapter of this particular paper number 19, that is laser. With the help of laser, what we can understand after having seen this chapter, our students will be able to define or recall about the explain the basic concept of laser, working and construction of laser, and practical applications of laser. As earlier, when there was some technical difficulty, I have asked you the question that what are the applications of the laser? There are a large number of applications of the laser light is there. But before going to that different applications, first of all, we must understand that what is laser. So to presentation of this today's presentation outline, yeah, this our chapter outline is that we have to see what is introduction of the laser. We will also go to see the properties of laser. Then we will discuss the different concept of laser, such as spontaneous and stimulated emission. This is the beginning of laser. ये जो है introduction, properties, spontaneous और stimulated emission, ये हो गई लेजर की beginning. और लेजर का कंक्लूजन जो है उसमें जो है तो हमको देखना है तीन हमारे किस्म है लेजर के, रूबी लेजर, हेलियम लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, और उसके बाद हम लास्ट उसका सेक्शन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेजर. Isn't it? Introduction. You know, you have already told me in the morning session that laser is nothing but it is the acronym of light amplification by stimulated emission of radiation. ये भी आपको MCQ में पूछ सकता है एग्जामिनेशन में. लाइट एम्प्लीफिकेशन याद रखिए, लेजर बोले तो क्या, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. Now laser light is of this type. Can you see the picture on the screen? आप देख सकते हैं अफशा? Yes, sir. Now we will see the term of light one by one. लाइट बोले तो हमारे जहन में आता सूरज की रोशनी, ऐसा कहीं से लाइट आने लगी तो ये भी लाइट है. With the help of picture, I am instead of showing by line or text, I am showing with the help of picture. लाइट बोले तो क्या जहन में आता हमारे, ये पिक्चर जहन में आता हमारे. Am I correct? Yes. लाइट बोले तो क्या समझ में आता हमारे कि ऐसी कोई पिक्चर है. और कहां से लाइट आती है अपने को, ऐसा कि भाई सूरज की रोशनी ऐसे जो तो छोटे छोटे पत्तों पर, मुकामात पर, गार्डन में गिर रही, ऐसा एक जहन में आता आपने. Am I correct? Can you understand please? समझ में आ रही बात आप? Yes. Yes, sir. और कहां से देखते हैं अपन लाइट? ये एक लाइट की सीन है कि नहीं? समंदर में या कहीं से ऐसी मुकाम पर आप खड़े हैं, वहां पर लाइट आकर गिरी, ये भी लाइट ही है ना, दिखता है नहीं? जितने भी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाए सब में एक अलग अलग सोर्स से लाइट आती हुई नजर आई आपको. दिस इज ऑल्सो लाइट. लाइट बोलते अपने जहन में आता है कि एक प्लग लेके पिन में लगाने का, बटन ऑन करने का, जो भी दिखेगी दैट इज ऑल्सो दी लाइट. एम आई करेक्ट? प्लीज से मी यस और नो. Yes, sir. Light, even where we are observing by standing in a garden, we are observing by studying in a corridor. हम हमारे टेरिस के ऊपर या हमारे कॉरिडोर के ऊपर या हमारे जो है तो घर के सामने ठहरे के इस तरह की लाइट देखते, लेकिन दिस लाइट इज नथिंग बट इट इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड दिस लाइट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. एम आई करेक्ट? दिस लाइट possess the different aspect. लाइट में भी डायरेक्ट करंट, their light is in form of the wave, बराबर, light is in form of wave. wave में भी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी. देखिए यहाँ पर बता रहे आपको, ये फिगर दिख रही है आपको? प्लीज बोलते रहिएगा मुझे. दिख रही है फिगर? Yes, sir. ये लाइट की वेव है, लाइट वेव की बनी हुई है.
इसमें फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। यहाँ पर वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एम आई करेक्ट? तो ये फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा या इसके बरखिलाफ वेवलेंथ ज्यादा या कम, इसकी बुनियाद पर एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, उसके हिसाब से अलग अलग है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, किसकी बुनियाद पर तरतीब है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, एक्सरे, काय की बुनियाद पे है कि ये सारी की सारी लाइट है। आप मानते कि नहीं सब की सब लाइट है? Yes. एक्सरे लाइट, Yes, sir. माइक्रोवेव लाइट, रेडियो वेव्स लाइट। क्या फर्क है बाबा? सभी लाइट है जैसे है क्या? ये घर में लगा हुआ बल्ब, रेडियो वेव्स आते क्या? घर में अपने को CFL लगाने का, लाइट पैदा करने की, तो माइक्रोवेव्स लगाते हैं अपन। माइक्रोवेव से टीवी दिखता आपका, रेडियो वेव से आपके रेडियो और जो है तो मोबाइल अपना टेलीफोन चलता आपका। एक्सरे से आप तो वो ले लेते आपका, एक्सरे से आप फोटो ले लेते, अब्सॉर्प्शन देख लेते। एम आई करेक्ट? तो दैट मीन दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स having the different value of frequency and different value of wavelength, and depending on the value, low and long value of wavelength or low or long value of frequency, there are the two types, non-ionizing radiation and ionizing radiation। देखिए फिगर की मदद से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अल्फाज में नहीं बोल रहा कि यहां से यहां तक जो हिस्सा दिख रहा है क्या आपको, यहां से यहां तक हिस्सा बोले तो खाली फिगर का हिस्सा नहीं, ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब, वेवलेंथ के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। 0, 10⁻², 10⁻4 दिख रहा है क्या आपको? ये फ्रीक्वेंसी Yes, sir. फ्रीक्वेंसी वेव्स पर सेकंड। तो वो हाथ तक लेके 10⁻15 तक कौन सा रीजन है? रेडिएशन सही है, सबके सब रेडिएशन है, पर कौन से? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। Non-ion. और इधर के जो हैं जिनकी की वेवलेंथ कम है, दीज आर Ionizing. आयोनाइजिंग रेडिएशन। समझ में आ रही क्या बात तुम्हारे? चलो आगे। जी सर। एम्प्लीफिकेशन, ये हो गई लाइट। पूरा लॉन्ग फॉर्म क्या था? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट को अपन देख लिए, लाइट बोले तो माइक्रोवेव लाइट हो सकती है, अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है, विजिबल लाइट हो सकती है, लो फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, लो हाई वेवलेंथ की हो सकती है। इसको समझ में आ गया? दूसरा एक्रोनिम क्या था उसके अंदर लेजर में? ए मींस Amplification. एम्प्लीफिकेशन बोलते थे। अपने जहन में एक ऐसी पिक्चर आती, देखो क्या है ये? लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, छोटे को बड़ा करके दिखाना। ऐसी पिक्चर ऐसे आ रहे क्या आजकल? नहीं रहे आज, जैसे आजकल नहीं दिखेंगे आपको ऐसे लाउड स्पीकर। आजकल कम रह गए, मशीनों की मदद से कर रहे। पहले लगाते थे, देखो ऐसे, आज भी कुछ मसाजिद में लगे हुए हैं, देखे क्या? देहात में इसको क्या नाम से पुकारते बेटे? अरबाज, अपन लोग लाउड स्पीकर बोलते हैं। देहात में इसको क्या बोलते हैं? है क्या नाम मालूम? हाँ वो एक मिनट, भोंगा बोलते कुछ इस टाइप में बोलते हैं। हाँ अब नहीं आ रहे भोंगा वगैरह नहीं, एक लफ्ज भी वो मतलब वो है, और ऐसा आ रहे भी नहीं। लेकिन एम्प्लीफिकेशन, तो यहाँ लाइट का एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या? लाइट के एम्प्लीफिकेशन के वास्ते अलग अलग वेव्स है, रेडियो वेव्स है। कभी वो इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी ये इस तरह की मशीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने घर में कुछ कार्यक्रम रहा तो लोग आंखें लगा देते, इस तरह की मशीन रहती है उनके पास। अपने पास सेमिनार हॉल में प्रोग्राम रहता, अपन ऐसे लगाते। देखे क्या ऐसी मशीन? यस सर। क्या काम करती है? कम इनपुट लेके एम्पलीफाई करती, ज्यादा साउंड देती ना, ज्यादा साउंड देती। यस। यहाँ बताता हूँ आपको। यहाँ दिख रहा है क्या अब आपको? इनपुट डिवाइस, नो इनपुट, इनपुट कम दम से बोलने का। काय में? माइक में। क्या हो गया ये? इनपुट डिवाइस। ये काय में लगा हुआ रहता? साउंड एम्पलीफायर में लगाते। वो तीनों जो मशीन दिखाया मैंने, उन्हें क्या करती? आउटपुट डिवाइस कौन है? स्पीकर। अपने घर में लगे हुए होंगे ना, अगर पीसी होगा तो उसको स्पीकर होंगे, और वो स्पीकर क्या करता? साउंड प्रोड्यूस तो करता। कैसा करता वो भी? कम इनपुट का ज्यादा उसमें यस ज्यादा आउटपुट देता। और हमारे को जो है तो वेव्स की शक्ल में अगर देखे तो ऐसा दिखता, देखो लार्ज वॉइस ऐसे आउटपुट फ्रॉम द लाउड स्पीकर, ये ऐसा।
समझ में आई के बाद? एम्प्लीफिकेशन समझ में आ गया आपके? Yes, sir. तीसरा क्या है? स्टिम्युलेटेड। क्या मतलब है स्टिम्युलेटेड का? मीन्स ए थिंग दैट इवेंट ऑफ ए स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन इन ऑर्गन, यानी कि लाइट को, किसी चीज को, जब ये लाइट किसी चीज के ऊपर पड़ती, ये लाइट क्या है? लेजर की लाइट उभार के देखने वाला, उभारने वाला। मराठी में या हिंदी में अगर बोले तो प्रेरणा, प्रोत्साहन। अपन चाय पीते, देखो यहाँ मैंने लिखा है, बल ये भी लिया मैंने, सेटिस्फाइंगली कूल कॉफी मग। क्या होता? चाय पिए तो क्या होता जी? अपने को बहुत थक हार के बैठे 2-3 पीरियड करके या 2-3 पीरियड लेके Fresh. फ्रेश होते, मतलब क्या होता? उभारती चाय अपने को। चाय के अंदर, चाय की कॉफी, उसके अंदर जो चाय के अंदर या कॉफी पीते अपन, कॉफी के अंदर आपको मालूम है निकोटीन है ना, एक किस्म का खास केमिकल है चाय के अंदर, पत्ती के अंदर, जो क्या करता? आदमी को फ्रेश करता, उभारी आती, काम करने का उभार पैदा होता उसको। है मैं करेक्ट? Yes, sir. कैन यू अंडरस्टैंड प्लीज? तो ये जो Yes, लाइट sir. है, ये लाइट क्या करती? किसी भी, यानी कि लाइट गिरी, एम्पलीफाई भी करी, और अब क्या कर रही है? और Stimulated. stimulated भी कर रही है, उभार रही, प्रोत्साहन दे रही, उत्तेजना कर रही, उभार रही। ये चाय का कप मैंने साथ से लिया, ये इंटरनेट से मैंने एनिमेशन के साथ लिया इसको। ये क्या करता है? पिए चाय कि फिर दूसरा पीरियड लेने को तैयार। Am I correct? Yes. So that means this light can stimulate the certain organ, isn't it? Specific functional reaction in case of the certain organ or the tissue. Stimulated करते बोलते ना, stimulation करो बोलते, isn't it? समझ में आ गया कि stimulation किसको बोलते? तो आप चलो आगे। जी sir. सबको, Yes, मदिया, अफीफा, अफशा, फरीशा, मुस्कान, अरबाज, अरशद, ऑल ऑफ यू प्लीज। चलो आगे। जी sir. Sir. अब अगला क्या है? लेजर का यल हो गया, ए हो गया, Emission. यस हो गया, ई। Emission. इमिशन, इमिशन के क्या मायने हैं? इमिशन मींस द प्रोडक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ द समथिंग, यानी कि निकलना, खारिज होना। क्या क्या? समथिंग, स्पेशली गैस और रेडिएशन, यानी कि जो रेडिएशन इमिट होंगे उसको क्या बोलते हैं हम? इमिशन। एक्चुअल में वो लफ्ज है और ज्यादा इंग्लिश में जाके तो ओमिशन। ओमिशन के मायने है निकालना बाहर, गिवन आउट। ये जो ओमिशन से बना ओमिटिंग। अब बोलते हैं ना ओमिटिंग हो रही उनको, क्या मतलब? निकालना, यानी कि लाइट इट गेट एम्पलीफाइड, किसके मदद से? बाय द स्टिमुलेशन, एंड देन इट गेट Emitted. एंड इट विल लुक लाइक दैट। दिख रहा है क्या आपको? एनिमेशन दिख रहा? Yes. आ गया समझ में? लाइट एम्पलीफाइड with the help of stimulation and emit, क्या? emit क्या? Radiation. रेडिएशन। क्या है रेडिएशन? रेडिएशन इज द प्रोसेस इन which एनर्जी इज इमिटेड। और एनर्जी किस शक्ल में इमिट होती? पार्टिकल की शक्ल में। पार्टिकल बोले तो कौन? लाइट, लाइट वेव्स या लाइट पार्टिकल्स। तो रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज इमिटेड एज ए पार्टिकल और लाइट वेव्स, एज ए पार्टिकल और लाइट वेव्स। समझ में आएगी बात आपको? कैन यू गॉट प्लीज? हैव यू अंडरस्टूड? Yes sir. Now try to see some, see here, दिख रहा है क्या ये? रेडिएशंस दिख रही पिक्चर? Yes sir. आ गया समझ में? लेजर को मैंने जो यल ए यस ई आर को जो है एनिमेशन की मदद से बता दिया। यल बोले तो लाइट, ए बोले तो एम्प्लीफिकेशन, यस बोले तो स्टिमुलेटेड, इजंट इट? ई बोले तो इमिशन एंड आर बोले तो रेडिएशन। ये दिख के आ गया आपको। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। भाई क्या बात है, इतने बातें करें, लाइट तो थी ना, फिर ये लेजर के बारे में इतने बातें काहे को करे, क्या चीज नवी है लेजर में? तो आपको इतना भी मालूम है कि आम लाइट से हटके लेजर लाइट है कि नहीं? आम लाइट अगर आपके आंख के पास लाए तो कुछ नहीं होता, है कि नहीं? लेकिन लेजर लाइट अगर आपकी आंख के ऊपर मारे तो आंख डिफेक्टिव हो जाती, बराबर है?
CFL का बल्ब अगर तुम्हारे आंख तक भी लाए तो थोड़ी देर तकलीफ होगी, बाद में अच्छा हो जाता। लेकिन वो अगर लेजर लाइट मैंने आपके आंख में मारा तो जी, the retina of the right eye will be get disturbed. That is the much possibility. इस वास्ते बच्चे के आपने देखा होगा रेड लाइट हरे कलर के जो है तो वो जो है तो जो आते हैं ना पॉइंटर, अपन क्लास में जब लेक्चर लेते थे तो पॉइंटर मारते थे स्क्रीन के ऊपर, कौन सी लाइट है वो? लेजर लाइट। यानी कि आप इतना तो समझ गए होंगे अभी तक के डिस्कशन से कि लेजर लाइट थोड़ी के प्रॉपर्टीज, लेजर लाइट के खुसूसियात हमारी लाइट के खुसूसियात से थोड़े हटके है। क्या प्रॉपर्टीज है? लेट्स सी। पहली तो प्रॉपर्टी है कि लेजर लाइट इज मोनोक्रोमैटिक। किसको बोलते हैं जी मोनोक्रोमैटिक? मोनो का मतलब एक, क्रोमैटिक मतलब एक, क्रोमैटिक मतलब कलर या वेवलेंथ। तो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट जो रहती है हमारी, इट मींस मेड अप ऑफ 7 अलग कलर। अपनी मरक्यूरी की जो लाइट आती है, सूरज की लाइट आती है, ऑर्डिनरी लाइट कितने अलग अलग कलर की रहती? 7 अलग अलग कलर रहते हैं। अपन कुछ तो ही प्रोसेस के बाद देखते है कि नहीं? ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, but the laser light is made up of only one color. It is monochromatic. देखिए ये पूरी की पूरी ऐसी रहेंगी। मैंने इंटेंशनली गुलाब का फूल लिया, गुलाब का फूल नीले कलर का कभी दिखा क्या आपको आज तक? नहीं। रेडिक्स है था, लेकिन प्योर दिख रहा है कि नहीं? पूरा के पूरा कलर कैसा दिख रहा है जी? इवन पानी के कुछ खतरे पड़े वो भी कैसे दिख रहे हैं इसमें? ब्लू। यानी कि मोनो किस कलर, रेड तो रेड, ग्रीन तो ग्रीन, ब्लू तो ब्लू। Am I correct? So this is the one of the finest and important property of laser, that laser is या laser light is कैसी है नेचर में? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक। आई समझ में? दूसरी प्रॉपर्टी डाइवर्जेंट। किसको बोलना थी डाइवर्जन? डाइवर्जेंस बोले तो डाइवर्जेंस मींस मूविंग और एक्सटेंडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। एक पॉइंट पे से बाद में सर्कस में उसमें से नहीं अलग अलग लाइट आती दिखती है, इसी अभी थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने, अलग अलग इधर उधर जाते दिखती। तो डाइवर्जेंस मींस मूविंग और इट कैन एक्सटेंड इन द डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, एंड व्हाइट लाइट स्प्रेड और डाइवर्ज इन ऑल डायरेक्शन। समझ में आई बात? ये देखो, ये एक एग्जांपल। तीसरी अनदर प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कोहेरेंट। किसको बोलते जी कोहेरेंट? कल बात कर रहे थे अपने रिलेफ स्कैटरिंग और रमन स्कैटरिंग पढ़ते वक्त। जो इन फेस है, कल बोले थे ना स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन होते वक्त पढ़ाया था ना, इन फेस और आउट ऑफ फेस। इन फेस रहे तो कोहेरेंट और आउट ऑफ फेस रहे तो फेस आउट ऑफ फेस इन फेस। समझता क्या? यहां पे देख लीजिए, ऑर्डिनरी लाइट इज इनकोहेरेंट मींस all the waves of the white light are not in phase, यानी कि इनके दरमियान 2-3 जितने भी वेव्स रहेंगे, इनके दरमियान जो फेस एंगल बनता है वो 180 नहीं रहता, हमेशा चेंज रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं कि एक का क्रिस दूसरे के ट्रफ के ऊपर और पहले का ट्रफ दूसरे के क्रिस के ऊपर आता, उस वक्त हम क्या बोलेंगे कि वेव्स कैसे हैं? बोलिए ना बेटे प्लीज। आउट ऑफ फेस। आउट ऑफ फेस और इन फेस समझता है तुमको? समझता होगा तो बोलो, नहीं तो मैं बता दूं आपको। बोलो ना बेटे, मालूम है क्या? बोलू भाई, अपने को 2-3 लेक्चर लेने के आज ही। बोलो बेटे, फेस समझता क्या? फेस बोलो अफीफा, फेस समझता बेटे? ये देखो, ये एक वेव है, ये एक वेव है। अगर ये अपने को भी मालूम है कि थोड़ी देर के बाद ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते, ये भी मालूम है ना? एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर होते वक्त अगर पहले का क्रिस दूसरे के क्रिस के ऊपर और पहले का फेस दूसरे के ट्रफ के ऊपर अगर हमेशा ऐसा चला और इनके दरमियान पाथ डिफरेंस जो है तो 180 अगर रहा लैम्बडा बाय 2, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो कैसे हैं? इन फेस है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वेव जो है तो इन फेस रहे, कभी कभी जो है तो वो कैसे रहते? एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर रहता है, एक का क्रिस दूसरे की, ऐसी भी पोजीशन रहती। उस वक्त हम क्या बोलेंगे कि वेव्स कैसे हैं? आउट ऑफ फेस है। समझ में आ रही बात आफीफा?
अफीफा, जी सर। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट समझा? तो जब फेस में रहेंगे तो कोहेरेंट, और जब आउट ऑफ फेस रहेंगे तो इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट। तो आपको ये बता रहे कि व्हाइट लाइट जो रहती, कॉमन लाइट हमारी, वो हमेशा इनकोहेरेंट रहती, जबकि इसके बरखिलाफ the light from the laser is said to be coherent because it means that the wavelength of the laser light are in phase and in space and time. कहां पे फेस रहती है? इन फेस रहती है, टाइम में भी इन फेस रहती है और स्पेस में भी फेस रहती है। इस वास्ते इसकी खास व्हाइट लाइट से अलग क्या खुसूसियत बन गई इसकी? इन्हें मोनोक्रोमैटिक है, इन्हें डाइवर्जेंट है। कौन? लेजर लाइट, लेजर वेव्स या लेजर लाइट। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? और एक कि इन्हें कोहेरेंट कोहेरेंट है स्पेस में भी और टाइम में। ये जो प्रॉपर्टी मैं इतना जो डिटेल से बोल रहा हूँ, क्या आपके एमसीक्यू का हिस्सा हो सकती है? लेजर लाइट इज कोहेरेंट, इनकोहेरेंट, मोनोकोहेरेंट, नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसी है? कोहेरेंट कोहेरेंट है। आ रही बात समझ में? देखिए फिगर के हिसाब से देखिए, वेव्स कोहेरेंट एंड कॉलिमेटेड ऐसे दिख रहा है। कि अब आपको और भी आसानी से दिखा दे, पिक्चर दिखी? यस सर। नीचे क्या दिख रहा जी? क्या फर्क? फिगर में से समझो, चल जान दो। कुछ पॉइंट ऐसे है कि क्रिस्ट और ट्रफ बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं है, और ऊपर के केस में बराबर इसका ट्रफ, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ, इसका क्रिस्ट, इसका क्रिस्ट एक ही जगह बिल्कुल ऐसा जुड़ रहे। बिल्कुल यहाँ पे जुड़ रहे क्या? किसी का क्रिस्ट है तो दूसरे का ट्रफ है, दूसरे का ट्रफ है तो क्रिस्ट है। इसको क्या बोलने का? इनकोहेरेंट। और इसको क्या बोलने का? कोहेरेंट। आ गया समझ में? आप कोहेरेंट इनकोहेरेंट किसको बोलते? तो और एक प्रॉपर्टी है लेजर की, यूनी डायरेक्शनल। यूनी का मतलब एक डायरेक्शन, इधर उधर नहीं जाते ऐसे, बराबर। देखिए ना, दूर से भी मारता बच्चे अपने, कभी कभी चलते चलते कहीं से भी मारते लेजर लाइट अपने मुंह पे, है कि नहीं? उनके पास आते ना छोटे छोटे लेजर पॉइंटर, अपने ऊपर चमकाते देखो। हालांकि उन्हें जहां से मारते तो इधर उधर फैल के अपने तक तो आना भी नहीं, लेकिन कहीं दूर तक आते। अपन अगर समझो थोड़ी देर के लिए दूर भी रहे तो बच्चे वगैरह उनके हाथ में रहा तो अपने को लेजर पॉइंटर्स मारते हो। मतलब क्या है कि लेजर लाइट मूव्स इन ए सिंगल डायरेक्शन, इट मूव्स इन ए सिंगल डायरेक्शन। ये एक उसकी खासियत है। चलिए और एक खास बात दर्ज, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस किसको नाम पे से समझ में आता है? स्पॉन्टेनियस बोले तो क्या जी? अरे वो स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब क्या? यानी कि जब इमिशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, खुद ब खुद अचानक हो जाएगा रेडिएशन का इमिशन, तो उस तरह की इमिशन को क्या नाम से पुकारते हैं हम? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस मींस हैपनिंग और डन इन ए नेचुरल, ऑफन ए सडन वे, without any planning or without applying any external force, it is called as the spontaneous emission. लेकिन हमेशा स्पॉन्टेनियस इमिशन नहीं होता रेडिएशन का। कभी कभी इसको इमिशन कराने के वास्ते क्या करना पड़ता? कुछ बाहर से एनर्जी लगाना पड़ती है। एनर्जी फिर आप वो धक्का लगा के लगाओ, या हमारे यहाँ पे तो धक्का नहीं, बल्कि यहाँ तो एक्सटर्नल फोटॉन डालना पड़ते, तब जाके इमिशन होता। और जब एक्सटर्नल फोटॉन या कुछ एनर्जी या कुछ जो है तो बाहर से कुव्वत लगाने के बाद जब इमिशन होगा तो इमिशन क्या कहलाएगा? Stimulating. To make something excited and interested something by emission of the produce the external impulse, it is called as the stimulated emission. समझ में आ गया तुम्हारा? अब स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड यानी कि बाहर से एनर्जी देने के बाद जो इमिशन होगा वो कौन सा इमिशन कहलाएगा? अब बोलते हैं तुम हमको स्टिमुलेट मत करो यार कुछ काम करने के वास्ते, मतलब बाहर से धक्के न को जो ऐसा करो, स्टिमुलेटेड। हाँ, इट इज कॉल्ड एज स्टिमुलेटेड। और बगैर कोई एक्सटर्नल एजेंसी, बाहर का कोई एक्सटर्नल फोटॉन आए बगैर, खुद ब खुद अगर इमिशन हो रहा है या कुछ चीज वाकई हो रही तो उन्हें क्या कहलाती? स्पॉन्टेनियस। चलूं आगे? यस सर। इसको और स्टिमुलेटेड इमिशन को अब यहाँ की शक्ल में देखेंगे। एब्सॉर्प्शन। अब अपने को क्योंकि लेजर की बात कर रहे, लेजर लाइट है, किसका कौन से सब्सटेंस का निकलता लेजर, है कि नहीं?
यानी कि जो लोग स्पेक्ट्रम देते जिसमें ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, सारी बात अपनी उसकी चल रही, तो यहाँ पर ग्राउंड, तो आपको समझता ना, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, फोटोन, अभी तक के नॉलेज के हिसाब से हो गया आपके बीएससी के लास्ट पूरे जो है तो लेक्चर चल रहे हैं, हो गया आपका बीएससी मुकम्मल। 3 साल के 6 सेमिस्टर में अपन ने कहीं ना कहीं पढ़ के आए कि नहीं, स्पेक्ट्रम जो निकलता वो एटम्स की वजह से है, एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का रहता, इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल न्यूक्लियस रहते, इलेक्ट्रॉन जो है तो एक ग्राउंड स्टेट से छलांग लगा के एक्साइटेड स्टेट में जाते जब एनर्जी मिलती, समझ में आता नहीं, कुछ जो है तो इलेक्ट्रॉन लेता, एक इलेक्ट्रॉन देता, एम आई करेक्ट? तो नाउ दिस इज द लोअर लेवल, this is the lower level, this is the atom, and when the photon is applied to the, photon is applied, electromagnetic radiation is incident, then that atom absorb the photon and goes to the excited state। समझ में आ गई की बात? किसी को अगर एनर्जी दिए, बार बार बोल, इस तरह के एग्जांपल देते रहता मैं, उसको एनर्जी दिए तूने, वो ऑर्बिट में रहता क्या? 4 पैसे आए इंसान के पास, चला अगले स्टेज को, 2 रूम का लेके बड़ा फ्लैट बनाने का देखता, एम ए करेक्ट? तो वो कौन सी स्टेट हो गई उसकी? Yes, जब sir. तो वो कौन सी स्टेट हो जाती है उसकी? एक्साइटेड स्टेट। यानी कि आफ्टर when the atom is in the ground state and after getting or after absorbing certain energy or some photon, when it goes to the upper level, that means it goes to the excited state, it is called as absorption। बराबर है? तो यहाँ क्या हुआ? फिगर से समझ रहा है कि बेटे? तुमको सब बोल के बोल, सब मिलके बोल, समझ रहा? Yes, sir. दूसरी पोजीशन क्या है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन, एब्सॉर्ब हुआ, दूसरे स्टेज को गया, लेकिन साथ में एक फोटॉन भी इमिट हो गया, तो इट इज कॉल्ड एज, आपने ये फोटॉन निकालने के वास्ते कुछ करे नहीं, इमिशन हो गया, तो इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस Spontaneous इमिशन। emission. और तीसरा है स्टिमुलेटेड इमिशन। यहां क्या हुआ? इट एब्सॉर्ब photons, goes to the excited state, और साथ में अपने साथ एक फोटॉन लेके बाहर निकला और उसने जाके अगला किया, तो इट इज कॉल्ड एज स्टिमुलेटेड इमिशन। कैन यू understand with the help of this diagram which I have drawn on the board or on the screen? Yes, sir. Please, all of you. Absorption, spontaneous emission and stimulated emission। यहाँ पर कुछ डाले थे क्या आपने बाहर से इसको उधर जाने के वास्ते? ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जाने के वास्ते कुछ एनर्जी डाले के तुमने? नहीं। तब भी जो है तो इन्हें कहां से कहां चले गया? ग्राउंड स्टेट से या एनर्जी लेवल Excited. E2 को चले गया, लिहाजा ये इमिशन कौन सा हुआ? Spontaneous emission. स्पॉन्टेनियस इमिशन। उसके बरखिलाफ हमेशा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, उसके बरखिलाफ तीसरे केस में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंस्टेंट कर रहे हैं, जब इसके ऊपर आकर गिरे तो इन्हें एनर्जी लेवल 1 अपर, लोअर एनर्जी लेवल से उठ के कहां चले गया? अपर एनर्जी लेवल को गया, साथ में कुछ फोटॉन भी इमिट करा, लेकिन आपको बाकायदा कराना पड़ा। इसका मतलब ये कौन सा इमिशन हुआ? Stimulated emission. ये स्पॉन्टेनियस इमिशन। देखो मैं फिगर की मदद से बताइए, बाहर निकलना मतलब इमिशन। यहाँ से कुछ था क्या? कुछ नहीं। तो स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे इधर भी था और इधर भी था, मतलब कुछ डालना पड़ा तो कुछ निकला, इन्हें Stimulated. और यहाँ तो डालते बराबर पूरा एब्सॉर्ब कर दिया था। एब्सॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, these terms are important for you in order to understand the further pictures। now see here, stimulated emission क्या होता? h nu फोटॉन, h nu फोटॉन बोले तो फोटॉन जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, एनर्जी कितनी है? h nu, अपन पढ़ के आए ना, h nu is incident on this one, this is the ground state, this is the energy level E1, this is the energy level E2, energy changes from delta E during this emission, this h nu amount of energy is there, after energy different with अलग अलग फोटॉन h nu एनर्जी के इमिट होते, लिहाजा एनर्जी चेंज कितना रहेगा? E2 minus E1 is equals to डेल्टा E is equals to कितना? h nu। समझा आपको? चलूं आगे। See here. Can you see spontaneous emission?
दिख रहा है क्या? कैन यू सी प्लीज? Yes, sir. और स्टिमुलेटेड, ये क्या फर्क है? एक को डालना पड़ा, एक को किसी किस्म का करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात? Yes, sir. चलो आगे। Yes. So this is the spontaneous emission and stimulated emission. Can you see please? Yes, sir. Pumping. एक और टर्म एक इस्तेमाल करने की अपने को, पंपिंग। Pumping is nothing but it is providing the external energy to atom. Pumping करो बोलते ना ऐसा। तो pumping is providing external energy to atom in case of laser that may be in form of photon। और pumping करना बोले लेजर में तो क्या मतलब, उनको आप फोटोन या इलेक्ट्रिक एनर्जी या लाइट देना, इसकी मदद से क्या होगा? It will be like this. This is optical pumping. See here, electrons are in the ground state. Then you are giving the energy to this one. क्या होगा जब एनर्जी लेंगे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, तो अपर लेवल में जाएंगे। सी हियर, एक और टर्म आपको देखिए, यहां पर आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, पॉपुलेशन इन्वर्शन। ये देखिए, नॉर्मल पॉपुलेशन, इन्वर्टेड पॉपुलेशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लेने के बाद ग्राउंड स्टेट से दे तो व्हेन मोर नंबर ऑफ आइटम्स आर प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट देन इन ग्राउंड स्टेट, then condition is called as the population inversion। यानी कि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है बनिस्बत ग्राउंड स्टेट के, तो वो स्टेज, वो पोजीशन, वो स्टेज क्या कहलाती? पॉपुलेशन इन्वर्शन। सी हियर, ऑप्टिकल पंपिंग क्या हो रहा? ग्राउंड स्टेट। ये यहां पर क्या हो रहा? ऑप्टिकल पंपिंग कर रहे, इन्वर्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे, फोटॉन्स बढ़ रहे, बाद में और फोटॉन्स बाहर निकल रहे। इट इज ऑफ दिस टाइप। कैन यू अंडरस्टैंड प्लीज? Yes, sir. It is called as the pumping and population inversion। मल्टीपल भी इन्वर्शन रहता। Before going to the thanks slide, one more thing I would like to explain। जस्ट टू स्लाइड समझ में आ गया कि आपको लेजर, इन्वर्शन, स्पॉन्टेनियस, देन स्टिमुलेटेड। हैव यू गॉट? Yes, sir. Yes, sir. एक और चीज यहाँ पे आपको बता देता हूं कि इन्वर्शन में किस तरह का जो है तो एब्सॉर्प्शन होता है। कैन यू सी द स्क्रीन? दिख रहा आपको स्क्रीन? ये एब्सॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन। कैन यू सी प्लीज? Yes, sir. Yes, sir.
तो ये 3 से 4 कंसेप्ट थे जो आपको यहां पर समझने थे। स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है। एक और एक टर्म है जिसमें होता यह है कि मल्टीपल इम्प्लीफिकेशन होता उसके अंदर, ड्यू टू द एलिमिनेशन इज टेकिंग टाइम। तो एक फोटॉन ऐसा निकल के मल्टीपल फोटॉन्स होता है, 1K 2K 3K हो जाता। दैट मीन्स इन केस ऑफ लाइट वी आर हैविंग दिस सच टाइप ऑफ पिक्चर इन केस ऑफ द लेजर लाइट। अब लेजर की कुछ किस्में हैं, वो किस्में हमको देखना है, टाइप्स ऑफ लेजर। बट इट इज 3 minutes आर रिमेनिंग, सो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क। आपको कुछ पूछना